अब ये हमारा उदाहरण 18 है। इस उदाहरण 18 में जो समीकरण युग्म दिया हुआ है, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, ये दोनों युग्मों को क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरणों में हमें पहले इसको बदलना है, फिर उसके बाद इसका हल निकालना है। इन दोनों ही समीकरणों को क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण में बदलना है। अगर हमको ये नहीं कहता, रैखिक समीकरणों में बदलने के लिए अगर नहीं कहता, तो इसको हम लोग ठीक उसी तरह से बनाते जिस तरह से हम लोगों ने उदाहरण 17 बनाया था। उदाहरण 17 में क्या था, 1/x था, है ना, 1/y था। तो हमने 1/x और 1/y को क्या कुछ माना था? कुछ भी नहीं माना था, है ना। सिंपल एज इट इज जैसा था उसको वैसे ही लेकर के हम लोगों ने काम निकाल लिया था। अगर यहाँ भी हम लोगों को ये नहीं कहता कि रैखिक समीकरणों के युग में बदलो, यानी कि रैखिक समीकरण में बदलो, तो हम इसको एज इट इज रख करके आगे बढ़ा लेते, बन जाता। दोनों में बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, लेकिन इसको हमें यहाँ क्या करना है, रैखिक समीकरण युग में बदलना है। चलो कैसे बदलेंगे यहाँ देख लो। सबसे पहले तो हम लोगों को हल लिखना है भाई। हल लिख लिया, आप लोगों ने भी लिख लिया। क्या लिखेंगे? दत्त समीकरण युग्म। क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है हम उसको पहले लिख डालते हैं। क्या दिया हुआ है? 5, है ना, 5/x-1 जोड़ 1/y-2 बराबर 2, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5/x-1 है तो हम इसको 5 गुना 1/x-1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 5 को फिर गुना करके 5/x-1 हो जाएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं, जोड़ है जोड़ लिखेंगे, ये 1 जो है ये तो वही है तो छोड़ दो इसको, y/2 बराबर 2। क्लियर? इसको हम समीकरण 1 बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, दूसरा समीकरण हम लोग को दिया हुआ है 6/x-1 घटा है 3/y-2 बराबर 1। इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। 6/x-1 को हम लोग 6 गुना 1/x-1 लिख सकते हैं। घटा है, घटा लिखेंगे। 3/y-2 को लिख सकते हैं 3 गुना 1/y-2 बराबर कितना है? 1 है, तो बराबर हम यहाँ 1 लिखेंगे। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। दो ठो समीकरण हम लोग को दिया हुआ है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें कहा कि रैखिक समीकरण में हमें बदलना है इन दोनों को। किस में बदलना है? रैखिक समीकरण में बदलना है। तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 1/x-1 है, 1/x-1 है, 1/y-2 है, 1/y-2 है, तो हम 1/x-1 को कुछ मान लेते हैं। क्या करें? कुछ मान लेंगे। अगर हमको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए नहीं कहता तो हम इसको ऐसे ही बना देते, एज इट इज। हम यहाँ बोलते कि 1/x-1 कै ठो है? 5 ठो है। उदाहरण 17 हम लोगों ने बनाया ना, 5 ठो है। 1/y-1 कै ठो है? तो भाई 1 ठो है। यहाँ 1/x-1 कै ठो है? 6 ठो है। 1/y-2 कै ठो है? 3 ठो है। इस तरह से बोल करके हम इसको आगे बढ़ा लेते, जिस तरह से हम लोग बनाते थे। अगर ये ऐसा होता 5x जोड़ y बराबर 2 अगर सिंपली रहता तो इसको क्या करते हम लोग, बोलते ना भाई x कै ठो है? 5 ठो है। y कै ठो है? तो 1 ठो है ना। इस तरह से हम लोग इसको आगे बना लिए होते। अब चूंकि ये इस तरह से है नहीं, ये चूंकि बटा में है, वो भी फिर बटा में हम लोग का घटा वाला भी है, घटा जोड़ में भी है ना। अरे समझ में? चूंकि हम लोगों को रैखिक समीकरण में बदलना है तो हम इसको मानेंगे, 1/x-1 को कुछ मानेंगे। अगर नहीं बोलता तो नहीं मानते, सिंपल निकाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे माना 1/x-1 को मान लो। क्या मानोगे? कुछ भी मान लो, कुछ जो तुमको मानने का मन करता है। मुझे मानने का मन करता है p, मैं मान लेता हूं ये p है, ठीक है। तथा 1/क्या है? y-2 है ना, 1/y-2 को हम लोग मान लेते हैं q,
मुझे मानने का अच्छा लगता है P और Q, तो मैंने P और Q मान लिया, कोई दिक्कत। अब जब हमने मान लिया तो इसको हम लोग उसमें बैठा देंगे, है ना, इस तरह से बोलेंगे। अब जो है समीकरण 1 को अगर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं इसको, ये 5 1/x-1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 1/x-1 को हम लोग क्या माने P, तो 5P जोर है जोर, यहाँ देखो 1/y-2 है, तो 1/y-2 को हम लोगों ने Q माना है, तो इसको Q बराबर 2 है, तो ये 2। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। क्लियर, आई समझ में। यहाँ देखो अब दूसरा समीकरण में 6 1/x-1, तो 1/x-1 को हम लोगों ने P माना है, तो ये P में लिखेंगे, घाटा है घाटा लिखेंगे, 3 है 3 लिखो, 1/y-2 है, तो 1/y-2 को हम लोगों ने Q माना है, तो यहाँ Q लिखो, बराबर लिखो, बराबर है 1 है, तो यहाँ 1 लिखो। ये हमारा समीकरण 4 बन गया। क्लियर। अच्छा, समीकरण हम लोग क्यों मानते, क्योंकि हम लोग इसको आगे अकेले काम कर नहीं पाएंगे, इसीलिए उसको हमने याद रखने के लिए उसको समीकरण 1 मान लिया है। उसी तरह से इसको समीकरण 2, और इसको हमने समीकरण 3, इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। क्लियर। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इन दोनों समीकरण को लेकर के काम करना है। अगर हम इसको नहीं मानते तो डायरेक्ट इन दोनों को लेकर के आगे बढ़ जाते। अब चूंकि हमने इनको माना है, तो अब इन दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है, उस विधि से इसको बना सकते हो। मुझे विलोपन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको विलोपन विधि से हल करूंगा। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं कि एक पद को उड़ाते हैं। जैसे यहाँ P है और ये Q है, तो किसको उड़ाना चाहोगे, P को या Q को, है ना। तो यहाँ सिंपल हम लोग का यहाँ नज़र आ रहा है कि ये जो Q है ना जोर में है, और ये Q है घटा में है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो चिन्ह को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब जोड़ करके हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस Q को और इस Q को बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कैठो Q है, 1 ठो Q है, और यहाँ कैठो Q है, 3 ठो Q है। मतलब अगर हम इसको 3 बना दें तो दोनों कट जाएगा, है ना। बस इसी तर्ज पर हम लोग करेंगे। इस समीकरण 1 को जो है ना, समीकरण 1 को आप गुना करो 3 के साथ। अगर हम इस समीकरण 1 को 3 से गुना कर देंगे तो 3Q हो जाएगा, और ये भी 3Q है, बराबर हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो ना। तो ये 3 से गुना कर देंगे, और इस दूसरा समीकरण के साथ हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, और ये जो दूसरा समीकरण है उसको हम जोड़ देंगे। इस दूसरे समीकरण को हमें किसी से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी से गुना करें तो फिर क्या हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे ना। चलो, अब क्या हो गया, तो समीकरण 1 को हम 3 से पहले गुना कर लेते, तो 3 से सबको गुना करना पड़ेगा। 3 5 15P जोर 3 गुना Q, 3Q, 3 गुना 2, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको समीकरण 2 को, क्योंकि हम इसको गुना नहीं कर रहे हैं, एज इट इज इसको रख देंगे, है ना। अब करना है, देखो ये 3Q जोड़ में और ये 3Q घटा में, तो ये Q हमारा कैंसिल हो गया, है ना। अब ये 15P और ये 6P दोनों जोड़ में है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया ना। तो ये हो गया हमारा 21P बराबर 6 और 1 7 हो गया, है ना। 21P बराबर क्या हो गया, 7 हो गया। यहाँ से P का मान निकल गया, यहाँ से हमारा P का मान निकल गया, या P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 7/21। 7/21 हो जाएगा ना। 21 चूंकि P के साथ गुना हो रहा है, बराबर किस पर जाएगा, तो भाग में हो जाएगा 7/21। अब ये दोनों काटेंगे, 7 1 7, 7 दूनी 7 या 21, यानी 1/3 हो गया। हम लोगों ने P का मान निकाल लिया। क्या क्या, P का मान निकाल लिया। चाहे तो आप एक साथ में x का भी मान निकाल सकते हो, यहीं से कोई दिक्कत नहीं है, x का मान भी निकाल लो। P हम लोग का क्या है भाई,
p है हमारा 1/x/1 है ना। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p के जगह हम 1/x/1 लिख सकते हैं। यहाँ 1/x/1 लिख लिया और ये 1/3 हो गया। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये x/1 बराबर 3 निकल गया, नहीं निकला है ना। मतलब इस x/1 को बराबर की इस पार लेके जाएंगे, 1 के साथ गुना करेंगे, इस 3 को इधर लेके आ जाएंगे। तो x/1 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो x/1 हो गया, इस 3 को हम इधर 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 हो गया, यानी 3 बराबर x/1, या ये कहो कि x/1 बराबर 3 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकल गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, नहीं 4 हो गया। ये 1 घटा में है, बराबर की उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में हो जाएगा, यानी 1 ये 3 और ये 1 जोड़ करके ये 4 हो गया। x का हम लोगों का मान निकल गया। अब देखो जब हमारा ये x का मान निकल गया ना, अब हमें इसको नहीं भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस x का मान को सीधा आप यहाँ बैठा दो, समीकरण 1 में y का मान निकल जाएगा। कैसे, देखो। अब देखो उधर तो जगह होगा शायद, देख लेते एक बार। हाँ थोड़ा है, देखो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, किस में रखेंगे, 1 में रख दो, 2 में भी रखोगे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 3 और 4 में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ x नहीं है, x है क्या, नहीं है, p q है। यहाँ हमें p का मान निकाल लिया, q का मान निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा हम लोग का यहाँ मान निकल जाएगा। बस x का मान को हम यहाँ बैठाएंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 5/x/1, यही है ना समीकरण 1, 5/x/1। x मेरा कितना निकला, 4 निकला, तो x की जगह 4 लिखो, घटा 1, जोड़ है जोड़ लिखो, 1/y/2 है, 1/y/2 है, बराबर 2 है। बस अब इसी को आगे बढ़ा दो, तो ये क्या हो गया, 5/3 हो गया, 4 में से 1 चला गया, 3 बच गया, यानी 5/3 हो गया, बराबर की उस पार लेके चले जाओ उसको। तो ये यहाँ 1/y/2 को छोड़ दो, 2, अब इसको बराबर की उस पार लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, घटा में हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ में है, तो ये घटा 5/3 हो जाएगा। क्लियर। एक दो स्टेप आगे बढ़ा दो, 1/y/2 बराबर हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये 3 दूनी 6, 6 में से 5 चला गया, 3 दूनी 6 हो गया, घटा है तो 6 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को देखो y/2 बराबर 3 मिल गया, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं हुआ, 1/y/2 बराबर है 1/3, तो ये y/2 बराबर 3 हो गया, y/2 बराबर 3 हो गया। इस घटा 2 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये घटा में है, बराबर के उस पार जाएगा तो जोड़ में, यानी 3 में हम 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब y का मान हमारा 5 हो गया। क्लियर। फिर से समझ लो, y/2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे, क्रॉस, इसको इधर इसको इधर, इस 3 को हम 1 के साथ गुना करेंगे, 3 हो गया, इस y/2 को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो y/2 हो गया, यानी 3 बराबर y/2, तो y/2 बराबर 3। कोई दिक्कत है, चलो इस तरह से हम लोगों ने x का मान निकालना था, x का मान निकाल लिया, y का मान निकालना था, y का मान भी हम लोगों का निकल गया। क्लियर। देखो अगर हम लोग को ये नहीं कहता ना, तो ये वाला झंझट करने की ज़रूरत हमें नहीं था इतना बड़ा, ठीक है। क्लियर। चलो उतार लो इसको।